हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। तो आज हम इस लेक्चर में वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे और कौन से फैक्टर्स हैं वेपर प्रेशर के, उनको भी हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट, प्रेशर exerted by vapors when they are in equilibrium with liquid at fixed temperature तो ये स्टेटमेंट है वेपर प्रेशर का। स्टेटमेंट क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करें जब वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में हो। उस टाइम जो वेपर्स जब ये प्रेशर एक्सर्ट करें तो उससे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। किससे? देखें, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे। फॉर सपोज मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, दिस इज ओपन कंटेनर, ये क्लोज्ड नहीं है। अगर मैं यहां दीज आर एक्चुअली दी मॉलिक्यूल्स, फॉर सपोज मैंने यहां वाटर फिल किया, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब होता क्या है कि सर्टेन कंडीशंस कहें या आप कहें कि ये नॉर्मल जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी एवापोरेशन पॉसिबल है। क्यों? ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो इनसे जो नीचे मॉलिक्यूल होते हैं, इनसे इनका एनर्जी ज्यादा है। ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, इनका एनर्जी जो नीचे मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ज्यादा है। अब क्या होता है कि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहां से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके, इट मींस वहां से ये ब्रेक करते हैं, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनसे ये एस्केप करके बाहर चले जाते हैं। जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपर्स के फॉर्म में बाहर चले जाते हैं यहां से। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करके यहां से बाहर चले जाते हैं। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो सकता है। आप यहां अगर आप टेम्परेचर दें, इसे हीट प्रोवाइड करें, तो इस कंडीशन पे भी ये पॉसिबल है, और इस कंडीशन पे और ज्यादा होगा क्योंकि आप उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये वेपर्स के फॉर्म में ये बाहर एनवायरमेंट में चले जाएंगे। जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉर्मल कंडीशन पे ऐसे होता है जब आपका कंटेनर जो है वो ओपन है, ओपन कंटेनर, ठीक है, ओपन कंटेनर। अब हम क्या करते हैं कि हम क्लोज्ड कंटेनर ले रहे हैं। देखें, फॉर सपोज दिस वन इज अ क्लोज्ड कंटेनर, दिस वन इज क्लोज्ड कंटेनर। अब ये मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, these are the liquid molecules, ठीक है। अब कंटेनर जो है, कंटेनर आपका क्लोज्ड है, दिस वन इज क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर। अब होता क्या है कि फर्स्ट में आप जब इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा कि ये जो ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। दिस वन इज, मैं इसे शो कर रहा हूं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्चुअली क्या होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। यहां मैं इसे ईरो करता हूं कि ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं। ये जैसे ही वेपर्स ऊपर जाएंगे तो पहले तो कंटेनर ओपन था,
वहां से इजीली स्केप आउट हो जाते थे। अब यहाँ स्केप नहीं होंगे, स्केप आउट नहीं होंगे, बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंटेनर क्लोज्ड है। ठीक है, कंटेनर क्लोज्ड है हमारे पास। जैसे ही यहाँ मॉलिक्यूल जाएंगे तो ऊपर भागने के लिए इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब कोई रास्ता नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा? एज अ रिजल्टेंट व्हाट हैपन, दीज मॉलिक्यूल्स विल कम डाउन। ये मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे, ये मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे, ये मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये नीचे आएंगे। क्यों नीचे आएंगे? क्योंकि भागने के लिए इनके पास कोई रास्ता ही नहीं था, मजबूर होकर फिर नीचे आ रहे हैं। जैसे ही ये नीचे आएंगे फिर क्या करेंगे कि इस लिक्विड को ज्वाइन करेंगे, रीज्वाइन करेंगे इस लिक्विड को। अब इससे कहते हैं कि जब गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, गैस यहां क्या हो रहा है? गैस जो है एक्चुअली लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसको हम कहते हैं दिस वन इज एक्चुअली व्हाट? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के जब आपका जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, दिस इज एक्चुअली कंडेंसेशन। तो यहां कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। अब क्या होता है कि पहले तो ये इम्बैलेंस्ड है, कुछ जो आपके पास ये जो वेपर्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे। जितने मॉलिक्यूल्स आप कहें कि वेपर्स के ऊपर जा रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स आपके वेपर्स के जो जितने वेपर्स आपके ऊपर जा रहे हैं उतने ही वेपर्स क्या होंगे? वो नीचे आके फिर लिक्विड को ज्वाइन कर रहे हैं, रीज्वाइन कर रहे हैं। तो ये एक इक्विलिब्रियम अटेन होगा। इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा? आप कहें कि दिस वन इज लिक्विड, this one is equilibrium phase, this one is vapor। ठीक है, this is actually vapor। तो ये क्या होगा कि ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएंगे। जितने वेपर्स आपके ऊपर जा रहे हैं उतनी ही वेपर्स नीचे आएंगे। दिस वन इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब यहां इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये जो वेपर्स, क्योंकि ऊपर भागने के लिए उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे? ये प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ये प्रेशर कुछ एग्जर्ट करेंगे। तो एक्चुअली इस कंडीशन पे जब इक्विलिब्रियम आपके पास लिक्विड और वेपर्स ये आपके पास इक्विलिब्रियम में आ जाएं और जो वेपर्स हैं वो प्रेशर एग्जर्ट करें, तो एक्चुअली इसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। दिस इज एक्चुअली a vapor pressure। When what happen? When pressure exerted by vapors when they are in equilibrium with the liquid phase। आपके पास जो वेपर्स और लिक्विड ये आपके पास एक इक्विलिब्रियम में है। उस कंडीशन पे जब ये प्रेशर वेपर जो आपके वेपर्स हैं वो प्रेशर एग्जर्ट करें तो उसे ही हम एक्चुअली कहते हैं वेपर प्रेशर। तो अब हमने वेपर प्रेशर को यहां डीपली समझ लिया। तो अब हम फैक्टर्स की बात करेंगे कि वेपर प्रेशर किस फैक्टर पे। तो अब हम क्या करेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आप नोट कर लें, वेपर प्रेशर is directly proportional with what? Temperature। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखिए कैसे? ड्यू टू increase in kinetic energy of molecules is resultant the concentration of the liquid
और concentration of the vapors increases. Concentration of the vapors increases. क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे? देखें, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, एस्केप आउट करेंगे। किसको? लिक्विड को छोड़ेंगे, अपने लिक्विड को। उससे जैसे ही ऊपर जाएंगे तो कंटेनर क्लोज्ड है, हमारे पास कंटेनर क्लोज है, तो क्या करेंगे कि वो फिर नीचे आ जाएंगे, फिर नीचे आने लगेंगे। तो अब यहाँ क्या होगा कि जो वेपर्स है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। फॉर सपोज पहले जस्ट आपके पास फॉर सपोज 50 वेपर्स हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि इवापोरेशन उनकी इंक्रीज होगी, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा इवापोरेशन का। अब पहले जस्ट 50 आपके पास फॉर सपोज मॉलिक्यूल्स हैं, वो इवापोरेट हो रहे हैं, तो अब हमने उनको कंडीशन दिया, इट मींस हमने उनको टेम्परेचर दिया। जैसे ही हम उनको हीट प्रोवाइड किया, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, जब हम टेम्परेचर उनका इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा कि कंसंट्रेशन एक्चुअली इंक्रीज होगी। तो पहले 50 आपके पास मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे हैं, तो अब फॉर सपोज आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, वो एवापोरेट हो रहे हैं, तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली प्रेशर भी इंक्रीज होगा, प्रेशर भी उनका इंक्रीज होगा। अब हम एक जो है वो एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर सपोज आपके पास दो लिक्विड हैं, एक है आपके पास C2H5OH, आपके पास एक है इथेनॉल और सेकंड में है वाटर। ठीक है, आपके पास एक है इथेनॉल और सेकंड है वाटर। फॉर सपोज हमने जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो फॉर सपोज हमने इनको 50 सेल्सियस जो है वो प्रोवाइड किया। टेम्परेचर हमने क्या किया, जो है वो 50 सेल्सियस हमने टेम्परेचर को प्रोवाइड किया। टेम्परेचर हम इन दोनों लिक्विड्स को क्या किया, 50 सेल्सियस जो है वो प्रोवाइड किया। अब टेम्परेचर फिक्स्ड है, हमारे पास एक है इथेनॉल, सेकंड में है वाटर। अब यहाँ वेपर प्रेशर जो होगा, अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर किस लिक्विड का ज्यादा होगा? अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर, याद रखें, फिक्स्ड टेम्परेचर पे अगर कंपैरिजन में आए तो ऐसे ही होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एट 50 सेल्सियस और एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, वी कैन से दैट फिक्स्ड टेम्परेचर, यहाँ 50 तो मैंने लिया, कोई भी टेम्परेचर हो, अगर कंपैरिजन में आ जाए इथेनॉल और वाटर तो डेफिनेटली इथेनॉल का ज्यादा होगा। कैसे? देखें, इसमें आप एक चीज याद रख लें, वेपर प्रेशर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर उस लिक्विड का जो है वो ज्यादा होगा जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, उस लिक्विड का जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है। देखें, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये जो इथेनॉल है इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 78 सेल्सियस। और अगर वाटर की बात करें तो दिस वन इज 100 सेल्सियस। अब होता क्या है कि हमने अगर 50 सेल्सियस हमने प्रोवाइड किया तो ये बॉइलिंग पॉइंट के नजदीक है, इट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ द वेपर्स इंक्रीजेस। जैसे ही कंसंट्रेशन वेपर्स के इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अगर यहां देखें तो दिस वन इज हाफ, एक्चुअली दिस वन इज हाफ, हमने 50 प्रोवाइड किया, यहाँ 100 सेल्सियस है। तो अगर 50 सेल्सियस पे कंपैरिजन करें तो इथेनॉल की जो है वो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किससे? वाटर से। रीजन क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इथेनॉल इज लो, बॉइलिंग पॉइंट इससे अगर कंपेयर करें तो लो है। तो याद रख ले, फिक्स टेम्परेचर पे अगर कोई भी ऐसा सवाल आ जाए कि फिक्स टेम्परेचर के वेपर प्रेशर की जब भी बात हो तो आप देखें कि जो भी लिक्विड्स हैं उनमें जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम है, वेपर प्रेशर ज्यादा उनका ही होना ही है, और होगा भी यही। तो ये भी हमने समझ लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।